एंड वेलकम टू योर्स इंग्लिश द रॉयल इंग्लिश। राइट, जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है वर्ड्स यूज्ड एज अ नाउन एज वेल एज अ वर्ब। कुछ ऐसे शब्द जिसको हम नाउन की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं और वर्ब की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलो आइए देखते हैं क्या है। पहला वाला जो वर्ड है प्ले। प्ले का मतलब होता है एक नाटक और प्ले का मतलब होता भी है खेलना। इसको हम सेंटेंस के तौर पर समझेंगे। द प्ले वॉज वंडरफुल। वो जो नाटक है काफी बेहतरीन है, तो हम क्या बोलेंगे? द प्ले वॉज वंडरफुल। वी लाइक टू प्ले ऑन ग्राउंड। हमें ग्राउंड पर खेलना पसंद है। तो देखिए पहला वाला जो है द प्ले मीन्स एक नाटक जो कि नाउन है, और दूसरा है टू प्ले मीन्स एक वर्ब है, एक्शन है। तो एक शब्द जो प्ले एक शब्द है उसे हम नाउन की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं और वर्ब की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। राइट, दैट इज अ ब्यूटी ऑफ इंग्लिश। सेकेंड वन, रन। द रन वॉज टेकन विथ अ ग्रेट रिस्क। रन मतलब जो विकेट्स के बीच में दौड़ते हैं क्रिकेट में, ओके, उसको रन कहा जाता है। तो उसको अगर नाउन की तरह देखेंगे, द रन वॉज टेकन विथ अ ग्रेट रिस्क, बहुत ही रिस्क के साथ बैट्समैन ने क्या किया? रन निकाला। दूसरा वाला देखिए, बैट्समैन हैज टू रन वेरी फास्ट। बैट्समैन को बहुत तेजी से दौड़ना होगा। तो पहला वाला जो है द रन मतलब 1 2 3 4 5 6 जो रन्स होते हैं, एक एक नंबर जो बढ़ते जाते हैं उसको रन बोलते हैं। वो नाउन के तौर पर देख सकते हो उसको। और बैट्समैन हैज टू रन वेरी फास्ट मतलब बल्लेबाज को बहुत तेजी से दौड़ना होगा। टू रन, नाउ दैट इज एक्टिंग एज अ वर्ब। तो एक नाउन की तरह इस्तेमाल हो रहा है और एक वर्ब की तरह इस्तेमाल हो रहा है। Then we can see cook. यहां पर देखते हैं डिफरेंस क्या है, द नाउन एंड द वर्ब। द कुक एंटर्ड इन किचन। कुक मतलब जो खाना बनाता है उसे कुक कहा जाता है। राइट, वो एक नाउन है। द कुक मतलब वो कोई भी एक कुक हो सकता है जो क्या किया, उसने किचन में एंट्री किया। दूसरा वाला देखिए सेंटेंस, मदर हैज टू कुक फूड एवरी डे। टू कुक, मदर को क्या करना है? रोज खाना बनाना है। शी हैज टू कुक फूड, सो एक एक्शन है। तो पहले वाला क्या है? द कुक मतलब जो खाना बनाता है उसको कुक कहा जाता है, और खाना बनाने का जो प्रोसेस है उसको टू कुक कहा जाता है। नाउ यू सी, वेरी सिंपल वे में आपको बताऊंगा। एक ऐसा शब्द जो वर्ब होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली उसको जब द लगाएंगे वो ऑटोमेटिकली नाउन बन जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू फाइंड दैट। Okay, if you put the there it becomes a noun, and if it has the word to with it, जब t और to उसके साथ रहता है तो वो अक्सर verb बना रहता है। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। ऐसे बहुत अलग अलग टाइप ऑफ वर्ड्स हैं इंग्लिश में with which you can say that one word can be used as a verb, at the same time that similar word can be used as a verb as well. एक वर्ड को आप नाम की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हो और एक उसी वर्ड को आप एक्शन के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हो। There are list of many such words जो मैं आपको दूंगा। I'll have a contact with you related to these things in another series of talks. इनके कुछ अलग अलग वर्ड्स भी हैं, बस मैंने आपको 3 एग्जांपल्स दिया हूं यहाँ पर। पहला वाला प्ले, दूसरा वाला रन और तीसरा वाला कुक। We have got plenty of such kind of words in English. So that's it for today's presentation of this words used as noun and verb. We have got plenty of more things coming up to you. Please be in tune with us at Yours English, Royal English.